हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ईज़मा इन्वेस्टमेंट में। जीएनएफसी के शेयर में एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। जनरली हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ईज़मा इन्वेस्टमेंट में। जीएनएफसी के शेयर में एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। जनरली जो है हमने देखा है कि पीएसयूज शेयर्स में जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की बड़ी स्टेक होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी स्टेक है, ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिलती है। पर उसके अपोजिट जीएनएफसी और इसी ग्रुप की एक कंपनी जीएसएफसी, दोनों ही शेयर्स में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। ये स्टॉक लगातार नए हाइज बना रहा है और अपने 52 वीक लो से लगभग 4-5 गुना का रिटर्न दे चुका है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएनएफसी के शेयर में और कितनी तेज़ी बाकी है और फ्यूचर आउटलुक इस स्टॉक का क्या है। जीएनएफसी का स्टॉक कोविड के समय पे लगभग 100 रुपये के आसपास का लो बनाया था, वहाँ से 8 गुना हो चुका है। 52 वीक हाई भी 200 रुपये के आसपास का है। 52 वीक लो, वहाँ से भी स्टॉक लगभग 4-5 गुना के आसपास का रिटर्न दे चुका है। 863 रुपये के आसपास की जो है फ्राइडे की क्लोजिंग थी। फ्रेंड्स, एनएफसी गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर कंपनी इसका नाम है। कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंडस्ट्रियल केमिकल की, और इसकी एक आईटी प्रोडक्ट की डिवीज़न भी है। कंपनी जो है काफ़ी सारा डाइवर्सिफाइड कंपनी का पोर्टफोलियो है। वैसे तो जो फ्रेंड्स कुछ कन्फ्लिक्ट जो है रशिया और यूक्रेन का चल रहा है, जिसकी कारण जो है फर्टिलाइजर्स का जो इंपोर्ट है रशिया से वो नहीं हो पा रहा है, और फर्टिलाइजर्स की डिमांड के चलते फर्टिलाइजर्स के रेट बहुत बड़े हैं, जहां पर सारे ही फर्टिलाइजर स्टॉक की बड़ी री रेटिंग हुई है। पर जीएनएफसी का जो पोर्टफोलियो है उसमें काफ़ी बड़ा डिवीज़न इनका केमिकल सेक्टर का भी है और काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वहाँ पर है, जिनमें जो है एसिटिक एसिड, एनिलीन, सीएनए, इथाइल एसीटेट, फॉर्मिक एसिड जैसे केमिकल्स की कंपनी बनाती है, जहाँ पर इनका एक बड़ा मार्केट शेयर है। कुछ सेक्टर में, कुछ केमिकल्स में तो 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर ये कंपनी ऑन करती है। तो जो केमिकल शेयर हमने देखे थे कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में सारे ही केमिकल स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी, क्योंकि केमिकल्स में जिस तरह का जो है रेट बड़े थे प्रोडक्ट के और जहां पर जिस तरह के मार्जिन्स कंपनी ने दिखाए थे, उसके बाद सारे केमिकल स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी। जीएनएफसी के शेयर में भी आप समझ के चलिए कि मार्च 2021 में लगभग 5,51 करोड़ पे कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 690 करोड़ के आसपास था पूरे साल का, और सिर्फ दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने 2400 करोड़ की सेल पे 538 करोड़ का प्रॉफिट किया। आप मार्जिन्स देखिए किस तरह से इंप्रूव हुए हैं। जो टॉप लाइन बढ़ी है वो तो बढ़ी है, प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, यानी कि जो है सीधा सीधा इम्पैक्ट बॉटम लाइन पे देखने को मिला है जो प्राइस हाइक हुई है, और मार्जिन्स ज़बरदस्त तरीके से शूट अप हुए हैं। और अभी जो आगे के क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स हैं, वो बहुत अच्छे आने की उम्मीद है, क्योंकि इस क्वार्टर में भी जो है फर्टिलाइजर्स के रेट काफ़ी हाई बड़े हैं। रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बाद में केमिकल्स की डिमांड है, वहाँ पर जो है रेट बढ़ रहे हैं, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट जीएनएफसी को मिलना तय है। तो फ्रेंड्स, कुछ रीजंस जो हम डिस्कस भी कर चुके हैं, आपको बता रहे हैं कि क्या रीज़न है। जीएनएफसी और इसका ग्रुप का दूसरी कंपनी जीएसएफसी, दोनों ही जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उनके रेट्स काफ़ी बड़े हैं। रशिया से जो इंपोर्ट होता था फर्टिलाइजर वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है। सप्लाई साइड में इशू है, जिसकी वजह से रेट जो है लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, ये ज़्यादातर केमिकल शेयर, सिर्फ केमिकल की मैं बात करूँ तो लगभग 50, 60, 70 के पीई पर ट्रेड कर रहे हैं। चाहे आप एसआरएफ का शेयर देख लीजिए, चाहे आप न्यूली लिस्टेड कंपनी क्लीन साइंस देख लीजिए, तो केमिकल्स शेयर्स की ज़बरदस्त रेटिंग देखने को मिली थी। पर बीइंग पीएसयू स्टॉक, जीएनएफसी, जीएसएफसी बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे थे। तो ऐसे में इन स्टॉक को भी फर्दर री रेटिंग देखने को मिली है। अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद प्रोडक्ट की डिमांड और रेट जिस तरह से बढ़े हैं, दोनों ही स्टॉक में जो है री रेटिंग देखने को मिली है। लगभग केमिकल स्पेस में अगर हम इनका फर्टिलाइजर के बाद केमिकल सेक्टर का अगर रिवेन्यू देखें और वहाँ की वैल्यूएशंस देखें, तो वो बाकी केमिकल शेयर्स के मुकाबले बहुत सस्ती है। कंपनी 1300 करोड़ के आसपास का, इवन 1400 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट एटीएम बेसिस पे दिखा सकती है, और करंट 863 रुपये की जो क्लोजिंग है वहाँ इसकी मार्केट कैपिटल 13,000 के आसपास बैठती है, यानी कि मोटा मोटा 9, 9.5 की टीटीएम अर्निंग्स पर आपको ये स्टॉक अवेलेबल मिल रहा है, जो कि काफ़ी सस्ता है। पर फ्रेंड्स, हमेशा हम एक बात कहते हैं कि जो कमोडिटी बेस्ड स्टॉक होते हैं वहाँ पर जो है साइक्लिकल रन देखने को मिलता है। मेरे को बहुत अच्छे से ध्यान है 2017-18 का जो मूव आया था बड़ा केमिकल फर्टिलाइजर स्टॉक में, वहाँ से इस स्टॉक ने 550 रुपये के आसपास का हाई बनाया था, और उसके बाद
काफ़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिली थी। कोविड के टाइम का लो की हम छोड़ भी दें तो उससे पहले भी स्टॉक में एक बड़ी करेक्शन देखने को मिली थी। तो फ्रेंड्स अभी तो स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास का जो नीचे के लेवल से लेके बैठे हैं वो एक बार को जो है होल्ड कर सकते हैं ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ में, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आने की उम्मीद है, तो शायद थोड़ी तेज़ी और देखने को मिले। पर इन लेवल्स पर जो है मेरे को लगता है कि इस लेवल से कोई बहुत बड़ी तेज़ी बने उसके चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं। नंबर 2, ये मार्जिन्स कंपनी मेंटेन कर पाएगी अगले 5-6-7 क्वार्टर, मुझे इसके चांसेस भी बहुत कम लगते हैं। पिछले कुछ क्वार्टर्स में केमिकल कंपनीज के मार्जिन्स काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से गिरे हैं। अब फर्टिलाइजर कंपनी के मार्जिन बढ़ रहे हैं, रेट जिस तरह से स्टेबल होंगे, डिमांड सप्लाई मैच होगी तो ऑब्वियसली जो है मार्जिन्स नीचे आएंगे। तो फ्रेंड्स मेरे को लगता है कि बेस्ट एवर जो है क्वार्टर इनका दिसंबर था। 1-2 क्वार्टर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, थोड़ी बहुत तेज़ी और जो है स्टॉक में देखने को मिल सकती है, क्योंकि टेक्निकली स्टॉक नए हाइस बना रहा है, अनचार्टेड टेरिटरी में है, तो वहाँ पर एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलता है ट्रेडर्स की तरफ से। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं, पर बड़ी तेज़ी यहाँ से बने मुझे इसके चांसेस बहुत कम लगते हैं। दूसरा, यहाँ पर फ्रेश एंट्री करने का इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो कोई मतलब नहीं बैठता है। मुझे लगता है जिनके पास लोअर लेवल से हैं उनको थोड़ा पार्शली प्रॉफिट बुकिंग की तरफ देखना चाहिए। स्टॉक में प्राइस स्टेबल होगा तो एक करेक्शन देखने को मिल सकती है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ओवरऑल ऑल स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बुरा नहीं है, पर इन लेवल्स से आपको अगर एंट्री भी करनी है, आप होल्ड भी कर रहे हो, तो काफ़ी अच्छे एंट्री लेवल मिल सकते हैं। और फ्रेंड्स फिर से मैं बात कह रहा हूँ कि इस तरह के स्टॉक साइक्लिकल होते हैं नेचर में, एक बार चलते हैं 2-4-5 महीने, उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन में चले जाते हैं। तो वो उस तरह का मूवमेंट जो है पैटर्न इसमें आगे भी देखने को मिलना चाहिए। मेरा मानना है स्टॉक बढ़िया है, बहुत लंबे टाइम के लिए कोई होल्ड कर रहा है 5 साल 10 साल तो एक अलग बात है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मुझे नहीं लगता इन लेवल से कोई बड़ा मूव देखने को मिलेगा। बेस्ट ऑलरेडी स्टॉक में फैक्टर्ड इन है, ट्रेलिंग स्टॉप के लॉस के साथ वो बने रह सकते हैं जिनके पास नीचे के लेवल से है। अदरवाइज फ्रेश एंट्री इन लेवल्स पे अवॉइड करें, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। और अगर आप एंट्री ही करना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि नीचे के लेवल्स यहाँ पर आपको GSFC GNFC दोनों ही शेयर्स में आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़ माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।